प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या कारण है? देखिए, चुनाव, जनरल चुनाव लोकसभा का चल रहा है और हम लोग सारे लोग जो हैं ये आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी मतलब चिन्हित आंदोलनकारी हैं। हम लोगों को झारखंड सरकार ने आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित कर लिया। आप सबों को मैं बता दूं कि पूरे राज्य के लिए हम लोगों ने 1.25 लाख लोग अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था, जिसमें आंदोलन के दरमियान ही 25,000 लोग स्वर्गवास हो गए और करीब करीब 101 लाख लोग बचे और करीब करीब 1 लाख लोगों का आवेदन आयोग में जमा है। उसमें से आज तक 25,000 लोगों का चिन्हितीकरण हो चुका है और जाहिर सी बात है, कोई राजनीति पार्टी की नहीं में हम लोग रह करके राजनीति किए और उसे आंदोलन किए तो राज अलग मिला। और चुनाव है तो राजनीति का समय है, तो जाहिर सी बात है हम लोग चुनाव में कैसे और किस उम्मीदवार को के तहत, किस कारण के तहत हम लोग कहाँ पे मदद करें और हमारे आंदोलनकारी उनको कैसे वोट दें, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है कि हमारी जो झारखंड राज्य में 14 सीट है, ये 14 सीटों पे हम लोगों ने यूपीए गठबंधन के जो सारे, इंडिया गठबंधन के जो सारे उम्मीदवार हैं उनको हम लोगों ने समर्थन किया है। रांची से हमारी सुश्री यशस्विनी सहाय, जो हमारे विख्यात आंदोलनकारी की सपुत्री हैं, आप लोगों को जानकारी है या नहीं, सुबोध कांत सहाय विख्यात आंदोलनकारी हैं। हम लोग आंदोलनकारी को विख्यात आंदोलनकारी हैं। उसी तरह से आप पश्चिमी सिंहभूम में लें तो जोबा मांझी जी एक आंदोलनकारी की पत्नी है, तो वो भी कह लीजिए कि विख्यात ही आंदोलन, उनके नाम पे चौक चौराहा बना हुआ है। उसी तरह से आप अगर आएंगे तो मथुरा प्रसाद महतो हमारे गिरिडीह से, वो अगवा आंदोलनकारी साथी हैं। उसी तरह से आप अगर दुमका लोकसभा अगर आप देखते हैं तो नलिन सोरेन हैं, वो भी हम लोग से सीनियर आंदोलनकारी हैं। तो ये 4 लोग तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनकारी संस्था से जुड़े हैं। बाकी कांग्रेस के सपोर्ट से पूरे 14 लोकसभा में चुनाव हो रहा है। तो ये 14 लोकसभा में मैं अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो यूपीए गठबंधन में सभी का नाम को डालते हुए मैंने किया है। रांची से सुश्री यशस्विनी सहाय, खूंटी से काली चरण मुंडा, पश्चिमी सिंहभूम से श्रीमती जोबा मांझी, लोहरदगा से श्री सुखदेव भगत, चतरा से श्री KN त्रिपाठी, हजारीबाग से हमारे विख्यात आंदोलनकारी टेकलाल महतो का सपुत्र जयप्रकाश भाई पटेल, कोडरमा से विनोद सिंह, गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद से श्रीमती अनुपमा सिंह, गोड्डा से प्रदीप यादव, दुमका से नलिन सोरेन और राजमहल से विजय हंसदा। ये 14 सीटों में हमारे जितने भी आंदोलनकारी परिवार हैं और आंदोलनकारी लोग हैं, ये सभी लोगों से हमारा निवेदन है और आप लोग के माध्यम से निवेदन, पत्र के माध्यम से निवेदन है कि यूपीए गठबंधन को 2024 का जो लोकसभा, आम लोकसभा है, उसमें चुनाव कोई खास महत्व है कुछ आपका है, कुछ आंदोलनकारियों के लिए, कुछ जो कई आंदोलनकारी लगातार आंदोलन करते रहते हैं, उन सबों को लेकर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन से कुछ आश्वासन मिला है कि आप इस तरह से समर्थन कर रहे हैं? देखिए, आश्वासन अभी लोकसभा का जो चीज़ें हैं वो देश के हित में होता है, ये आप भी समझते हैं। राजहित में तो ऐसा होता नहीं है और राज्य को अलग करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा अहम रोल है। आजसू जो था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा विंग था, तो हमने, हमारी जो पैदाइशी है ये आंदोलन से है। तो जाहिर सी बात है, राज्य में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जो झारखंड का जो धरती पुत्र हैं, ऐसे लोग चुन करके जाएं और उनको हम लोगों ने मदद किया। किन्हीं को तो मदद करना है, तो मैं बीजेपी को तो मदद कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बीजेपी के साथ हमारा कहीं DNA मैच किया नहीं, ना ही वो कोई आंदोलन किए देश के लिए, नहीं राज्य के लिए। तो फिर मैं उनको वोट क्यों करूँ? हमारे लोग चाहे जैसे हो, हमारे लोग हमारे हैं, इसलिए मैं तो उनको मदद करूंगा और हमारे जो लोग भी हैं उनको भी बोलूँगा आप उनको चुनाव में मदद कीजिए। झारखंड में आदिवासियों के लिए प्रमुख मुद्दा है सरना धाम, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने भी मन से कह दिया है कि हम देंगे। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोगों का तो प्योर समर्थन है, क्योंकि हम लोग किसी जाति धर्म का राजनीति तो झारखंड मुक्ति मोर्चा किया नहीं, लेकिन हम लोग जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ रहे। हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, जो ओरिजिनल, अब मेरी टाइटल भी साहू है, लेकिन मैं आदि मानव पीरियड से यहाँ बसा हूँ, तो मैं भी आदिवासी हूँ। आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि जो मुंडा या ओरांव है वही आदिवासी हैं। जो आदि मानव पीरियड से यहाँ रहा वो आदिवासी है, तो मैं भी तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक पूजक हूँ।
तो अब सरना धर्म कोड उनके लिए होना चाहिए, मैं तो मांग करता हूँ कि होना चाहिए। और अगर राहुल गांधी जी का यूपीए का सरकार आती है वो करते हैं तो मेरे लिए, मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा और स्वागत भी करूंगा कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। झारखंड के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए थी, तो क्या लगता है आप किस तरह की योजनाओं को देख रहे हैं? मैं तो जल जंगल जमीन से जो मुद्दा है उसी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए मैं तो बोलूँगा कि सब चीज़ें बनाएं। अब यहाँ का मिनरल आप उठा के लेते चले जा रहे हैं, पूरी खोखला किए जा रहे हैं और यहाँ का लोगों को तो शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ये तो आप भी अगर टाउन से 15 किलोमीटर टाउन के अंदर देख लीजिए, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ये लिस्ट इसके साथ कुछ जनसभा में भी जाएंगे, घर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे? हाँ, हमारे पूरे ये केंद्रीय समिति का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे 5 उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं जो हर कमिश्नरी में हैं। तो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चिट्ठी भेजा हूँ, वो अपने अपने लेवल पे भी अपने कमिश्नरी में अपने जिला में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो ये कैंडिडेट हैं उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ कैंपेन करेंगे। ये लिस्ट आपने जो कहा इसमें पलामू का नाम है क्या? पलामू है, पलामू में ममता भुइयां। तो पलामू में जैसे राजद का कैंडिडेट है, हाँ, लालू जी के बारे में कहा जाता है कि जो उनका स्टेटमेंट है जानते हैं आप लोग, उसके बाद भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने यूपीए गठबंधन को सपोर्ट किया और आज पलामू तो हमारा झारखंड का पार्ट है। अब तो लालू जी का पार्ट बिहार का नहीं है। अगर वो जीतते हैं वहाँ को एमएलए लालू जी का जीतता है तो झारखंड विधानसभा में उनको सपोर्ट करना पड़ता है, ना कि बिहार विधानसभा। तो कहीं ना कहीं उनको तो हम लोग मानेंगे कि हाँ वो भी हमारे एक पार्ट है। नहीं, वो कह रहे कि आजसू भी आंदोलन में एक हिस्सा था, तो आजसू को 1 सीट मिला है गिरिडीह, लेकिन उसका तो आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आजसू को। देखिए, आजसू जो ओरिजिनल आजसू था, अभी जो आजसू है उसमें हम लोगों को नज़र में सिर्फ और सिर्फ जो हैं देवशरण भगत जी जो हैं वो मेरे ओरिजिनल आंदोलनकारी हैं वहाँ। बाकी आजसू में जो लोग हैं मैं उनको आंदोलनकारी नहीं मानता हूँ। कहाँ है हमारे बेसरा साहब जो पहले अध्यक्ष थे? सिर्फ 17 महीना एमएलए रहते हुए बिहार विधानसभा में उन्होंने त्याग पत्र दिया। ऐसा कौन एमएलए है कि 17 महीना में ही त्याग पत्र देता हो? ऐसे लोग तो आंसू में बचे नहीं। तो अब जो आंसू चल रहा है वो 100% पॉलिटिकल आंसू चल रहा है, वो आंदोलनकारी आंसू, वो आंसू तो नहीं है। सुदेश महतो भी तो 2 बार या 3 बार जेल गए झारखंड आंदोलन में। झारखंड आंदोलन में गए या अपने लिए गए तो सुदेश तो बेहतर होगा, हमसे बेहतर के डॉक्टर देवशरण भगत से पूछ लिया जाए या प्रवीण प्रभाकर जी से पूछ लिया जाए ना, ये ज़्यादा बेहतर होगा। उनके साथ काम किया, किन के साथ कौन कौन काम किया है। हाँ, डॉक्टर देवशरण भगत को मैं मरूंगा उस दिन तक मैं बोलूंगा मेरे साथ होना, मैं क्या मेरे जितने साथी हैं सबको पता है, सबके साथ होना। सुदेश महतो जी को आप आंदोलनकारी नहीं मानते? नहीं, अब हम लोगों के साथ उन्होंने आंदोलन नहीं किया। अब कहाँ और किन के साथ किया वो भी अपने साथियों को ला करके खड़ा करें। और मुझे लगता है डॉक्टर देवशरण भगत के साथ भी नहीं किया। अगर किए हैं तो कोई फोटो कहीं साथ में कुछ वीडियो दिखा। हम लोग के पास जानकारी जो है, जो लोग चिन्हित आंदोलनकारी समिति आप लोगों ने, सुदेश महतो भी चिन्हित आंदोलनकारी में चिन्हित। हाँ, चिन्हितीकरण तो उनको भी, मुझे ये भी पता है चिन्हित हो गए हैं। गलत लोगों का चिन्हितीकरण हो जा रहा है क्या? नहीं, अब वो तो सरकार का और उनका मुद्दा है, वो तो जांच का विषय है। अभी तो हम लोगों ने किसी के लिए कंप्लेन भी किया कि भाई बिहार से कोई आया और कब आया, झारखंड बनने के बाद आया 2008 में, और उसका भी आपने चिन्हितीकरण कर दिया। वो तो मैंने लिख के दिया, कैंसिल हो गया। तो अब ये तो उनका मुद्दा है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि उस वक्त का जो हमारे अगर पुराने साथी कोई हैं तो आजसू में जो थे वो कमल किशोर भगत, देवशरण भगत, ये सारे लोग थे। जो बबलू भगत से भी नाम से हम लोग बबलू के नाम से उनको जानते थे। चिंतामणि महतो बगल में, कहाँ है चिंतामणि महतो? जरा खोज के भी कोई निकालिए, आप लोग मीडिया वाले हैं। चिंतामणि महतो को खोजिए, आज के दिन में बेचारा की स्थिति कैसा है। ओरिजिनल आजसू के अध्यक्ष तो ये लोग थे, कहाँ हैं वो लोग? ललित महतो खोजिए ना, ये लोग कहाँ हैं? प्रवीण प्रभाकर तो बीच में, प्रभाकर तिर्की तो कहीं हम लोग साथ दिख भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आंदोलनकारी खाली पार्टी बना देने से नहीं होगा। ऐसे लोगों को साथ में बीच में रह के, आजसू भी ऐसा हम लोगों के बीच में कहाँ किस आंदोलनकारी हम लोगों को किसी दिन बुला करके समर्थन किया और स्वागत किया या सवाल उड़ाया? कहाँ हम लोगों में से किसी कोई किया? बताइए। हाल में ही उनका महाधिवेशन हुआ तो उसमें आंदोलनकारियों को उठा के सम्मानित करने का काम किए थे। हम लोगों को तो अब तो नहीं बुलाए थे। हम लोग तो हो सकता है पार्टी ये सोच रहे होंगे कि लोग किसी पर्टिकुलर एक पार्टी विशेष है, इसलिए शायद नहीं बुलाए हो। सर, आंदोलन की सर बात कर रहे हैं सर, तो शुरू से हम देख रहे हैं सर, जब से सर झारखंड बंटवारा हुआ है सर बिहार से, तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं सर, यहाँ पे जो सर आदिवासियों को लेकर जमीन को लेकर सर यहाँ पे आंदोलन छुड़ा हुआ है। जिस समय यहाँ पे
बड़ा आंदोलन हुआ है, तो सर झारखंड बंटने के बाद सर वैसा हमको सर झारखंड में नहीं दिखता है सर कि सर तो धरातल पर लड़ाई हो रहा है सर। नहीं, क्या लड़ाई हो रहा है? नहीं, धरातल पर कहीं ना कहीं सर आपको जिसमें आप लोग को जो आंदोलन जो होता है सर कहीं ना कहीं कमजोर फीका दिखा है। नहीं, हम लोगों ने राज अलग के लिए आंदोलन किया और राज तो अलग मिल चुकी है। तो हो गया ना। अब तो मिल चुकी है और इस राज में आप भी जानते हैं 24